come in, sir? Yes, please come in. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Please, please. Thank you, sir. आपने कोड पढ़ लिया? Yes, sir. 1920. 1920 Yes, sir. भारत के इतिहास में इस साल का क्या महत्व है? असहयोग आंदोलन हुआ था सर इस साल। असहयोग आंदोलन हुआ था, किसने किया था? गांधी जी के नेतृत्व क्या में। कारण थे इसके होने के? असहयोग आंदोलन उस समय सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी, तो उस समय महंगाई वगैरह काफ़ी हो गई थी, और अभी सर थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है सर। कारण महंगाई होने से असहयोग आंदोलन नहीं कर सर, दिया। कारण तो प्रॉपर थे, अभी सर थोड़ा ध्यान तो नहीं इस आ रहा है। आंदोलन को वापस क्यों लिया? चौरी चौरा कांड हो गया था, हिंसा हो गई थी सर इस कांड में, तो इस वजह से। ये बताइए, हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शन है। यस सर। हिंदी साहित्य में बिहार का क्या योगदान? हिंदी साहित्य में सर बिहार से कई लेखक हुए। राष्ट्रकवि सर दिनकर जी थे, नागार्जुन हुए, अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को मिला था। उन सब ने साहित्य को काफी समृद्ध किया है सर बिहार से। कोई कृति बता सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर की? यह सर उर्वशी थी, जिसके लिए उनको पुरस्कार भी मिला था। क्या था उर्वशी जो उन्होंने रचना रची थी, उसका थीम क्या? उर्वशी जो थी सर, वो एक यौन थीम था उसका, जो परित्यक्त महिला थी वहाँ की, स्वर्ग से अप्सरा के रूप में, मतलब उसी के ऊपर पूरा वो उन्होंने उन्हीं के ऊपर रचना। क्या संदेश देना चाहते थे उर्वशी के माध्यम से उस समाज को? मैं सर पूरी रचना पढ़ा नहीं हूँ सर ऐसे। सर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? अर्थशास्त्र सर सिद्धांत के तौर पे है, जिसमें संसाधनों का प्रबंधन और सारा सिद्धांत शामिल है, और अर्थव्यवस्था में उसका सर प्रबंधन, जो प्रैक्टिकल वर्क है वो होता है, वो होते हैं। एक एग्जांपल दीजिए। जैसे सर रिकार्डो का लगान सिद्धांत था, उन्होंने दिया, या एडम स्मिथ ने मार्केट का सिद्धांत दिया, और उसको एप्लीकेबल के रूप में सर अर्थव्यवस्था में उसे प्रयोग करते हैं। एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था? सॉरी सर, मैं अभी ध्यान नहीं करता। कौन सी किताब लिखी उन्होंने? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या थीम था उसका? वेल्थ ऑफ नेशन का थीम ये था सर कि मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए, सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इसमें, और जो इनविजिबल हैंड हैं वो डिमांड और सप्लाई मैनेज करें। सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? सर्कुलर इकोनॉमी सर चक्रीय अर्थव्यवस्था है, जिसमें अभी सर पूरा ध्यान नहीं आ रहा मुझे। गिग इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? गिग इकोनॉमी सर ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं, जो ट्रेडिशनल सिद्धांत होते हैं रोजगार और नियोक्ता के बीच में, वो इसमें नहीं होते हैं। इसमें पार्ट टाइम जॉब एक तरह से किया जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में गिग इकोनॉमी की क्या भूमिका है? सर अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही सर ज़्यादा गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहाँ भी शहरों में पटना वगैरह में है, तो पटना में सर छोटे शहरों का नाम बताइए जहाँ पर है गिग इकोनॉमी। गिग वर्कर्स हैं सर, पटना में भी हैं, भागलपुर में भी हैं, और अन्य शहरों में भी हैं। जो डिलीवरी बॉयज हैं वो ज़्यादातर करते हैं। राजकोषीय घाटा से क्या समझते हैं? राजकोषीय घाटा सर कुल खर्चे और कुल रेवेन्यू जितना होता है सर, जिसमें राजकोषीय और पूंजीगत खर्चे दोनों शामिल हैं, प्राप्ति और खर्चे का अंतर होता है। तो फिर बजट घाटा किसको बोलते हैं? सर बजट घाटा में सर एक्चुअली होता है कि बजट घाटा अभी इसमें सर बोरोइंग को शामिल नहीं किया जाता है राजकोषीय घाटा में, ये अंतर होता है सर मेनली। सोच कर बोलिए, उल्टा तो नहीं बोल रहे। बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? 2.95 अभी सर। टोटल जीडीपी बिहार के, यस सर, उसका डाटा क्या है? 6,75,000 समथिंग। तो कितने लाख करोड़ का घाटा हुआ उसका राजकोषीय घाटा? राजकोषीय घाटा सर अभी एग्जैक्ट फिगर में सर 25,000 करोड़ के आसपास। अच्छा, पूंजीगत व्यय में क्या क्या चीजें शामिल की जाती है? पूंजीगत व्यय में सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, जो सर पूंजी निर्माण की चीज़ें हैं, वो सब शामिल होती हैं, जैसे सड़क निर्माण। डिसइन्वेस्टमेंट को कहाँ रखेंगे बजट में? डिसइन्वेस्टमेंट सर पूंजीगत प्राप्ति में ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। नारगोनो कारावास संघर्ष क्या है? सॉरी मैं सुनने। इंटरनेशनल लेवल पे नारगोनो
कारावास संघर्ष क्या है? सॉरी मैडम, मैं अभी नहीं अवेयर पता। नहीं हूँ। अच्छा, शांति का नोबेल पुरस्कार अभी दिया गया, किसको मिला है? यस, नरगिस को मिला मैडम, ईरान की है। अच्छा, उनकी कोई, उन्होंने किस काम के लिए उनको दिया गया है? वो एक्चुअली महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रही हैं। और अच्छा, पिछले साल एक महिला जो काफ़ी चर्चित थी ईरान की, उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी। अच्छा, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सोलर शहर अभी न्यूज में था। सॉरी मैडम, अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा मुझे। अच्छा, हॉर्सल्स मंदिर जो हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, तो कौन कौन से मंदिर हैं? होयसला मंदिर, उसमें सर मैडम मुझे याद नहीं आ रहा कौन 3 कौन मंदिरों को करना है। शामिल किया गया है ना। सॉरी मैडम, याद नहीं। अच्छा, ये हॉयसाला जो मंदिर हैं ये कौन सी शैली में बने हैं? दरविश शैली में। द्रविडियन शैली की क्या विशेषताएं होती है? इसके ऊंचे ऊंचे गोपुरम होते हैं और और इसके बड़े चार दीवारी होते हैं। अभी तो यही याद आ रहा है। अच्छा, अन्य 2 शैलियां उनके क्या नाम है? नागर शैली और वेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली की क्या विशेषता होती है? वेसर शैली में दोनों शैली की मिश्रित विशेषता पाई जाती है, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारत। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम क्या है? स्मार्ट सिटी, हम्म, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में शहरों की अच्छी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वर्क किया जा रहा है, जिसमें वहाँ की बेहतर नाली की व्यवस्था, जल की व्यवस्था। बिहार के कितने जिले शामिल हैं इसमें? 4 जिले हैं, कौन कौन से? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। गोपालगंज बिहार शरीफ, सॉरी सर, ठीक है। सॉरी। ठीक है सर। आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबी सर ओटीटी पे फिल्में देखना है। ओटीटी का फुल फॉर्म? ओवर द टॉप। अच्छा, जब तक ओटीटी नहीं था तब तक क्या हॉबी थी? मैं सर म्यूजिक्स भी सुनता था, गजल वगैरह मैं सुनता हूँ। ठीक सर। अच्छा, ओटीटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा लोग उसको रेगुलाइज करने के लिए, उस पर कानून बनाने के लिए यस सर। वो दबाव बना रही है। या ओटीटी से आज के समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्यों ऐसा आवाज़ उठाया जा रहा है? ओटीटी में सर एक तो है कि जो हमारे सीबीएफसी हैं उसके सर्टिफिकेशन नहीं होते हैं, वो सेल्फ रेगुलेटेड हैं। तो जिसके कारण से वो अपना कंटेंट, उसमें एक डिपेंड होता है कि कितना वो वल्गरनेस का कंटेंट वगैरह रख रहे हैं। तो ये एक डिपेंड करता है। दूसरा मसला होता है कि किसी व्यक्तिगत जीवन के लाइफ पे उसने अगर मूवी बना दी, वो कितना समाज में कैसे प्रसार कर रहा है, और वो अपने मार्केट को सर एक्सपेंड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें दिखा। ओटीटी से पहले आप गजल सुनते हैं, तो गजल और गीत क्या डिफरेंस है? गजल सर प्रॉपर शेरों का समूह होता है, और जो कि एक उसमें सर उसकी रचना के लिए एक प्रॉपर जो छंद होती है जिसमें उसे बहर कहा जाता है, तो उसमें उसका पालन किया जाता है। गीत है कि सर छंद मुक्त और मुक्त छंद दोनों हो सकते हैं, और इनकी बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। यस सर। तो कृषि में सब्सिडी को खत्म करने के लिए, यानी भारत कृषि में सब्सिडी को खत्म करने के लिए, इसके लिए यूरोपीय कंट्री और बाकी लोग दबाव बनाते हैं। जी। क्या रीजन है इसका? वो सोचते हैं सर कि भारत का एक बड़ा बाजार है, तो उस बाजार के लिए हमारे जो वहाँ के कृषि उत्पाद हैं वो भारत में भी आए। एक तो ये कारण है, और सब्सिडी हो जाने के कारण काफ़ी सस्ता हो जाता है भारत का प्रोडक्ट। तो मेन कारण सर बाजार ही है। तो उससे जो गैप है, जी, जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड, क्या है ये सर रेगुलेट करने के लिए WTO की संस्था है। WTO में क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, ये बता सकते हैं? पर सर अभी तो पूरा नहीं याद आ रहा। अच्छा, एक तेंदुलकर, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो एक तेंदुलकर इकोनॉमिक्स में बड़ा फेमस है, पॉवर्टी के लिए उन्होंने कुछ अपना दिया था। हाँ, तेंदुलकर कमेटी गठन हो। क्या नाम था उनका पूरा नाम? पूरा नाम सर नहीं याद आ रहा। अच्छा, ये बताइए स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य, हिंदी साहित्य की क्या भूमिका रही? स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्य सर मुख्यतः जो छायावाद के काल थे, उस समय से उन्होंने ओजपूर्ण रचनाएं की, और उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, राजनीतिक जागरूकता जगाई, और देश का जो सामाजिक स्थिति था उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है, स्टेटस ऑफ एजिंग रिपोर्ट इंडिया 2023। जी, इसमें क्या कहा है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इंडिया के उम्र के विषय में?
वैसा भी मैं अध्ययन नहीं किया हूँ इसका। नहीं, ये एक समिट हुआ है, क्लाइमेट असेसमेंट समिट 2023। यस सर। क्या है ये समिट, कुछ पता है आपको इसके विषय में? अभी सर नहीं पढ़ा हूँ इसके बारे में। नहीं पता। बिहार में कितने प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं? आपदाएं सर, प्राकृतिक आपदाएं तो वहाँ पे बाढ़ और सूखा की तो है ही सर। और इसके अलावा? और इसके अलावा अभी थंडर स्टॉर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। थंडर स्टॉर्म की तरह दिन जाती। इसके अलावा? इसके अलावा जो सर शराबबंदी के कारण जो लोकल शराब बनते हैं उसके कारण कई मौत वगैरह हुई। तो नेचुरल डिजास्टर तो वो हुआ नहीं, तो मैन मेड डिजास्टर हुआ। हाँ, नेचुरल yes, डिजास्टर की बात कीजिए। नेचुरल डिजास्टर में सर वही बाढ़, सूखा और थंडर स्टॉर्म की घटनाएं। लाइटनिंग की घटनाएं नहीं हो रही है, वज्रपात की? ये सर वज्रपात की हो रही अभी तो सबसे ज्यादा उसी से प्रभावित हो रहा है। बिहार सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, Yes. परिमार्जन ऐप। है। ये सर किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है सर। हमने भूमि से क्या, भूमि के भूमि वितरण में- से, भूमि संबंधी, भू सुधार संबंधी समस्याएं, दाखिल खारिज क्या? दाखिल खारिज से संबंधित। अच्छा, एक चीज बताइए, पटना कलम शैली जी, और मधुबनी शैली में क्या अंतर है? पटना कलम शैली सर मुगल के जब अवसान के काल थे उस समय पे एक क्षेत्रीय शैली थी, और मधुबनी शैली जो है सर वो एक बिहार की एक लोकल शैली है। और पटना कलम जो थी उसमें जैसे यूरोपियन और मुगल शैली दोनों का मिश्रण था, और उसमें सर एक मधुबनी कली में उसमें सर महिलाओं का ज़्यादा योगदान है। तो मधुबनी कला शैली जो आप बोल रहे हैं कि वो स्थानीय थी, तो मधुबनी कला शैली की स्थानीयता की विशेषता क्या थी, जिसको आप मान रहे हैं कि वो पटना कलम शैली से कहीं ज्यादा उच्च कोटि की जी। थी? उसमें जैसे कोहबर का चित्रण किया जाता था, देवी देवताओं का चित्रण था, अपने लोकल आर्ट्स जो उनके थे जैसे आंगन में, घरों में, दीवारों पे, तो इस तरीके का चित्रण उनका। लास्ट प्रश्न है मेरा बोर्ड का आपसे, असंगठित क्षेत्र जी, की क्या समस्या है भारत में? संगठित क्षेत्र में सर एक तो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की समस्याएं हैं उसके प्रॉपर, दूसरा उसका बीमा वगैरह सही से नहीं हो पाता है, तीसरा एक नियमित वेतन नहीं मिल पाते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ योजनाएं लॉन्च की है, असंगठित क्षेत्र से संबंधित कौन सी योजना है? पीएम विश्वकर्मा योजना। क्या है यह योजना? इसमें सर जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं जैसे बढ़ई हैं, तो इन सबको उसमें लोन भी दिया जाएगा और उनके स्किल्स को डेवलपमेंट करके एमएसएमई वगैरह से संबद्ध किया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।